सो भाई रिकॉर्डिंग आपकी ऑन हो गई है एंड हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन बिजनेस मैनेजमेंट क्लास 5। अभी तक हम लोग ने एक डेमो क्लास और 3 उसके बाद की डेमो क्लासेस हम लोग ने कर चुकी थी। मतलब डेमो कह रहा हूँ, मेन क्लासेस हम लोग ने कर चुकी थी जिसमें हम लोग ने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी स्टार्टिंग फ्रॉम बिजनेस का। जो ये सब्जेक्ट है यहाँ पे काफ़ी बड़ा है, बट अभी हम लोग फिलहाल इसमें थोड़ा सा रिविजनरी टाइप ऑफ क्लास 12th की चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा अभी नया चीज़ें नहीं दिख रहा है। बट ऑल इन ऑल होप सो सभी लोग को सारी चीज़ें याद होंगी। आज आज ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ठीक है। और फटाफट स्टार्ट करते हैं। जो चीज़ें पहले पढ़ी हुई हैं उनको अब हम नेक्स्ट लेक्चर में रिवाइज करेंगे। अभी हमारा सिलेबस क्योंकि पीछे हो रहा है रिविजन के चक्कर में, तो रिवीजन लास्ट में टाइम बचेगा तो उस टाइम पे करेंगे। पहले हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, तो सभी लोग मेरे साथ हैं, किसी को कोई दिक्कत परेशानी अगर नहीं है तो फटाफट सब लोग कमेंट सेक्शन में यस या फिर थम्स अप दे दें या फिर कुछ भी कर दें, उंगली कर दो थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में। सभी लोग कमेंट सेक्शन में उंगली कर दो यार। हाँ, ये कितने हरामी बच्चे हैं सब, उंगली करते हैं सब, गंदे बच्चे। देखिए, राज राज को दूसरी उंगली करनी है, ये अलग प्राणी है, कोई बात नहीं, इसको ज्यादा लगा हुआ है, मजे मजे आ रहे हैं इनको। चलो, तो भाई अभी आज की क्लास में हम लोग को जो पढ़ना है वो है भाई आपका, वो है आपका क्या 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 क्या, वो है आपका भाई सिलेक्शन का प्रोसेस। सिलेक्शन का प्रोसेस पढ़ना है हम लोग को। उससे पहले एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हम लोग ने कल कर लिए थे, बहुत ही इजी हो जाता है ये एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, ठीक है। आते हैं इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल। इसको एक बार कर लेते हैं, ये थोड़ा अच्छा चीज़ है तो मुझे लगता है कि आपको कर लेना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग। कि दोनों में डिफरेंस क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल रिसोर्सेज या सोर्सेज में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो भाई आपका जो ये है क्या कहते हैं, क्या इंटरनल, इंटरनल वाला जो है, इंटरनल में आपको क्या होता है भाई, इंटरनल में आपके पास बहुत सारा अच्छे अच्छे चीजें हैं, बहुत सारे उसके डिफरेंसेस हो जाते हैं। पहला तो क्या कि इंटरनल जो होता है वो क्विक रिस्पॉन्स होता है, क्विक रिस्पॉन्स होता है। क्यों भाई, कैसे हो जाता है क्विक रिस्पॉन्स, कोई बताएगा, कोई बताएगा। आप लोग ने तो पढ़ा है अब डिफरेंसेस, क्यों क्यों ये कह रहा है क्विक रिस्पॉन्स, क्यों कह रहा है ये क्विक रिस्पॉन्स, बताइए कमेंट में, बताओ 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 फटाफट, कैसे हो जाता है क्विक रिस्पॉन्स। क्योंकि भैया पहले से एम्प्लॉयज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। सिर्फ मुस्कान पढ़ी हुई है, बाकी यहाँ सारे गंवार हैं, किसी को कुछ नहीं आता है, बाकी लोग ने क्लास नहीं की है। F2F क्या होता है, F2F, राज आनंद, मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। ये एक तो सही आंसर नहीं दे रहा, ऊपर से शॉर्ट फॉर्म लिख रहा है तू। फेस टू फेस क्या है, फेस टू फेस क्या, आधा बात करते हो। सिर्फ मुस्कान पढ़ी है और राज पढ़े हैं क्लास में, बाकी लोग इधर सिर्फ झुंझुना बजा रहे हैं। एम्प्लॉय वो पहले से होते हैं इसलिए क्विक होता है, अच्छा। और बाकी लोग, आई वॉन्ट रिप्लाई फ्रॉम, जो रिप्लाई नहीं करेगा मैं उठा के बाहर फेंक दूंगा। बताइए यार फटाफट, आप लोग यार बहुत टाइम लगाते हो, रिप्लाई करो फटाफट। चलो अच्छा, अब मैं ही बात कर लेता हूँ, जब कोई नहीं बोल रहा है तो मैं ही पूछ लेता हूँ। क्या भाई, कौन लिखा, अच्छा तो बाहर से एम्प्लॉयज नहीं ढूंढना पड़ता है, ओके। चलिए मैं पूछता हूँ, अब आप लोग नहीं बता रहे तो मैं ही पूछ लेता हूँ। चलिए, राधिका जी आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं, बताइए राधिका जी, क्या आप मेरी वॉइस सुन पा रही हैं, ठीक है। तो राधिका जी जरा माइक ऑन करिए या फिर कमेंट में बताइए क्यों कोई प्रोसेस है।
बताइए फास्ट। आई एम आस्किंग राधिका। क्यों क्विक प्रोसेस है? बिकॉज एक ही एम्प्लॉयज एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट ट्रांसफर हो रहा है, प्रमोशन होता है। हाँ तो ये पता था तो पहले क्यों नहीं लिखा? जब मैं पूछ रहा था कि बताओ बताओ। ज्ञान लेके क्या करोगे अपने पास जब आपके पास उसको आप फॉरवर्ड नहीं कर सकते आगे? सिर्फ सुनना है बैठ के, जवाब नहीं देना। या फिर मैं एक एक लोगों को पिंच करूं तब आप लोग जवाब दोगे? क्यों? हाँ तो टाइपिंग स्लो है ठीक है, आप टाइम लो बट एटलीस्ट टाइप तो करो। ठीक है। अब मैंने सवाल पूछना स्टार्ट किया तो सब ग्रुप क्लास ही छोड़ के भाग रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, इंटरनल सोर्स क्यों हो जाता है भाई? क्विक प्रोसेस है, क्विक प्रोसेस है। ठीक है। एग्जैक्टली करिश्मा, थैंक्स फॉर योर रिप्लाई। आप लोग ने रिप्लाई किया, अच्छा लगा मेरे को। देखिए दो वे में जो क्लासेस चलती हैं तो दैट इज अ गुड क्लास, मजा आता है क्लास का, एक ऑरा सेट होता है। ठीक है, तो आप मेरे से एक्सपेक्ट करते हो तो मैं भी आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता हूँ। ठीक है। चलो आते हैं इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज में क्या डिफरेंस है। तो भाई इंटरनल सोर्सेज क्विक प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे जो प्रोसेस आप एक्सटर्नल सोर्सेज में करते हो, जैसे कि रिक्रूटमेंट करना, एप्लीकेशन बुलाना, इंटरव्यू लेना, ये सारी चीजें नहीं करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो आपका एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय रहता है, आप उसको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट ट्रांसफर करो या वन लेवल से दूसरे लेवल तक ट्रांसफर कर रहे हो, इसलिए ये थोड़ा क्विक प्रोसेस हो जाता है इन कंपैरिजन टू एक्सटर्नल सोर्सेज। लेस एक्सपेंसिव होता है, ये कॉस्टली होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जब प्रोसेस कम है तो भाई पैसा भी कम लगेगा। ये कॉस्टली क्योंकि बहुत सारे प्रोसेसेस करते हैं तो सबका कॉस्ट बनने में सबसे ज्यादा हाई हो जाता है। ठीक है। उसके बाद उसके बाद क्या भाई, मोटिवेटिंग स्टाफ एंड मेंबर्स। मोटिवेटिंग स्टाफ एंड मेंबर्स कैसे है? क्योंकि आप अपने ही एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को आप वहां पे प्रमोट कर रहे हो। ठीक है। तो उनका क्या होता है भाई, मोटिवेशन बढ़ता है। भाई एग्जिस्टिंग वर्कर जो होते हैं वो डिससेटिस्फाइड रहते हैं। कैसे? एक्सटर्नल सोर्सेज से कैसे भाई? ये किस तरीके से डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं? ऐसा क्या कारण है कि ये डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि यार देखो, जो आपका पहले से बंदा काम कर रहा है, आप उसकी जगह कोई दूसरे बंदे को ले आते हो, नया बंदा, तो भाई डिससेटिस्फैक्शन तो आएगा ना कि मेरी तो जगह चली गई। ठीक है। फिर इसका ये है कि इसमें लिमिटेड चॉइस होती है। क्यों? क्योंकि भाई आप अपने ही एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के थ्रू देखते हो, कोई एप्लीकेशन नहीं बुलाते हो, किसी को कुछ नहीं बुलाते हो, तो जितने लोग प्रेजेंट है आप उसी में से देखोगे, तो दैट्स व्हाई द चॉइस बिकम्स लिमिटेड। ठीक है। बट वही अगर आप इसमें जाते हो, वाइड चॉइस ऑफ कैंडिडेट्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप बहुत सारे प्रोसेसेस कर रहे हो, तो भाई जब ज्यादा प्रोसेसेस करने की वजह से आपका जो होगा कैंडिडेट्स की तरह जो चॉइस है वो भी बढ़ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एकदम सिंपल, सॉर्टेड, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? ओके। आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे। तो ये तो बहुत बेसिक सा था। ठीक है। आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे। भाई आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, वो आपका रिक्रूटमेंट जहां एंड होता है, सिलेक्शन बिगिंस वेयर रिक्रूटमेंट एंड्स। जहां आपका रिक्रूटमेंट एंड होता है वहीं से आपका सिलेक्शन की शुरुआत होती है। अब क्या, इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द मोस्ट सुटेबल एंड प्रॉमिसिंग कैंडिडेट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ रिक्रूटेड पर्सन। क्या कि मैंने बहुत सारे लोगों को रिक्रूट कर लिया। ठीक है। अब क्या है, अब इनका क्या बारी होगा कि आपको एक कुछ प्रोसेसेस के थ्रू आप इनको लेके जाओगे और इतने सारे लोगों में से कुछ चंद लोगों को आप सेलेक्ट करोगे। दैट इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। दैट इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। तो सिलेक्शन प्रोसेस कब होगा? जब आपका रिक्रूटमेंट खत्म हो जाएगा। जब आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपका खत्म हो जाता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस जब आपका खत्म हो जाता है उसके बाद आप सिलेक्शन करते हो। अच्छा, सिलेक्शन किन लोगों का होता है? जिन लोगों को रिक्रूट किया है, जो कैंडिडेट्स आपने रिक्रूट किए थे फ्रॉम द लिस्ट ऑफ रिक्रूटेड पर्सन, उसमें से आप मोस्ट सुटेबल और प्रॉमिसिंग कैंडिडेट को आप क्या करते हो भाई, अपॉइंट करते हो या फिर लाने की कोशिश करते हो। ठीक है। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट। फिर अब भाई एक तो ये हो गया, एक एक चीज ये पॉइंट इस पे बनता है केस स्टडी
कि दिस इज अ नेगेटिव प्रोसेस वेयर मोर कैंडिडेट्स विल बी रिजेक्टेड देन अपॉइंटेड। भाई ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव है। ठीक है, रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि आपने सबको बुलाया, अब यहाँ से आप क्या करना चाहते हो चालू भाई, जिसको कहते हैं छटनी। ठीक है, ये मैंने ज्यादा कर दिया ऐसे। छटनी यहाँ पे आपका होना स्टार्ट होता है, कहाँ से कि बहुत सारे लोग जो आपके पास हैं उसमें से अब आप कुछ ही लोगों को आगे लेके जाओगे। लाइक फॉर एग्जांपल इंडियन आइडल सभी लोग देखते हैं, इंडियन आइडल देखते हैं ना सभी लोग। ठीक है, इंडियन आइडल में क्या होता है, इंडियन आइडल में भाई देखते हो पहले ऑडिशंस होता है, ऑडिशंस होता है। ठीक है, उसमें बोला जाता है, कोई आता है गाना गाता है, मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए। ठीक है, उसके बाद फिर कोई और अच्छा गाता है। ठीक है, तो उसमें से क्या होता है भाई, ये होता है ऑडिशन प्रोसेस। ऑडिशन में बहुत सारे लोग आते हैं, आपने देखा होगा लाइन लगी रहती है, उसमें से क्या करते हैं यार ये लोग, टॉप 20, टॉप 10, टॉप 20, टॉप 10, टॉप 15 अपना लेके जाते हैं। ठीक है, कि आप लोग मुंबई आ रहे हैं। ठीक है, आप लोग क्या आ रहे हैं भाई, मुंबई आ रहे हैं। ठीक है, तो यही है। तो ये जो प्रोसेस है ये आपका क्या हो गया, एक तरीके से रिक्रूटमेंट, कि जिनको लगता था कि वो गाना गा सकते हैं वो लोग आए, ऐसे भी आते हैं जिनको नहीं आता है बट पागलपंती के लिए वो लोग आते हैं। फिर आप उसमें से अच्छे लोगों को सेलेक्ट करते हो जिसको आप अपना आगे लेके जाते हो, दैट इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। तो भाई सिलेक्शन में क्या है कि जो आपके पास इतने सारे लोग आते हैं आप उसमें से लोगों को छांटते हो, क्या करो, छांटते हो, छांट के भाई एक अच्छे अच्छे लोगों को निकालते हो। तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ नेगेटिव प्रोसेस, इस पे केस स्टडी या क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। ठीक है, अब क्या डिफरेंस है भाई रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में, तो रिक्रूटमेंट में क्या होता है, सर्चिंग फॉर कैंडिडेट्स होता है। वही सिलेक्शन क्या है, चूजिंग द राइट पर्सन अमंग द कैंडिडेट, जितने भी अवेलेबल कैंडिडेट्स उसमें से आप राइट पर्सन को चूज करना चाहते हो। ठीक है, वही मैंने बताया कि रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है, वही एक नेगेटिव प्रोसेस है। ठीक है, रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है, वही आपका ये दूसरा जो है वो नेगेटिव प्रोसेस हो जाता है। रीजन आपको मैंने समझा ही दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद क्या है, एम्स टू क्रिएट अ लार्ज पूल ऑफ एप्लीकेंट्स। बाय, इसमें क्या होता है, सॉरी मेरी आवाज नहीं आ रही होगी शायद। हाँ, तो भाई मैं कह रहा था कि इसका रिक्रूटमेंट का क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करें ताकि हम उसमें से बेस्ट कैंडिडेट्स को चुन सके। फिर इसमें क्या है, जब एम्स टू इंश्योर द मोस्ट कॉम्पिटेंट पीपल फॉर जॉब, आप सबसे ज्यादा कॉम्पिटेंट पीपल को यहाँ पे लाना चाहते हो क्योंकि आप इसमें से सिलेक्शन कर रहे हो। फिर एक ये सिंपल प्रोसेस है कि भाई एक फॉर्म निकाल दिए लोगों ने, आके अप्लाई किया, एक बहुत सिंपल प्रोसेस है, बट सिलेक्शन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ठीक है, आते हैं भाई कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहला क्या होता है, प्री एलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्री एलिमिनरी स्क्रीनिंग, इसमें क्या होता है कि अ केयरफुल स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन इज डन बाय द स्क्रीनिंग कमिटी और एलिमिनेट द अंडर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। क्या होता है भाई कि सबसे पहले क्या करता है आदमी, सबसे पहले क्या करता है कि इस स्टेज पे जो मैनेजर होता है वो क्या करता है, स्क्रूटनी करता है जितने भी एप्लीकेशन रिसीव्ड हुए रहते हैं जॉब के लिए, और उसमें से एलिमिनेट करता है कुछ ऐसे लोगों को जो कि अनक्वालिफाइड हैं या अनफिट हैं इस काम को करने के लिए। तो सबसे पहले ये काम करता है कि बहुत सारे फॉर्म्स जो आए रहते हैं, बहुत सारे सीवी रिज्यूमे जो आते रहते हैं, उसमें से जो अनफिटेड पर्सन या अनक्वालिफाइड पर्सन का जो एप्लीकेशन रहता है उसको सबसे पहले हटा दिया जाता है। फिर प्री एलिमिनरी इंटरव्यूज होते हैं ताकि आप कैंडिडेट्स को एलिमिनेट कर सको। एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे कुछ प्री एलिमिनरी इंटरव्यूज होते हैं जिसमें आप एक दो सवाल पूछते हो, उसके बाद फिर आप आते हो। सुना होगा रोडीज, कोई रोडीज दिखता है यहाँ पे, रोडीज में देखते हो कि पहले होता है उनका इंटरव्यू होता है पीआई जीडी, देन उसके बाद फिर मेन जो जजेस है उसके पास आने के लिए आते हैं। तो दैट इज समथिंग कॉल्ड अ प्री एलिमिनरी स्क्रीनिंग। ठीक है, प्री एलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है, देन उसको बाद उनको मेन में भेजा जाता है। ठीक है, सेलेक्टेड लोगों को।
तो दैट इज समथिंग और प्री एलिमिनरी स्क्रीनिंग की बहुत सारे लोगों में जितने लोग अवेलेबल रहते हैं उसमें से पहले क्या करते हैं वो पहले ही ऑन फर्स्ट स्टेप पे ही लोगों को स्क्रीनिंग करके छांटते हैं एप्लीकेशंस में ऐसे लोग जो कि अनक्वालिफाइड है या अनफिट है और इसके लिए कुछ प्री एलिमिनरी इंटरव्यूज भी कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। उसके बाद आता है आपका भाई दूसरा क्या आता है, सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट आप जब आपका प्री एलिमिनरी इंटरव्यू हो जाता है तो जो उसमें से सेलेक्टेड कैंडिडेट्स रहते हैं उनको एक टेस्ट के थ्रू जाना रहता है जिसको कह सकते हो कि एम्प्लॉयमेंट बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें आपका एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी चेक किया जाता है किस किस का, पर्टिकुलर कैंडिडेट का। ठीक है, अच्छा अब इसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस किस तरीके के टेस्ट होते हैं, किस किस तरीके के टेस्ट होते हैं। ठीक है, क्या भाई, पहले मैंने बताया कि प्री एलिमिनरी जब प्रोसेस आपका हो गया, प्री एलिमिनरी इंटरव्यू जब आपका हो जाता है, ठीक है, उसके बाद आपका क्या होता है, सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट क्या होता है, सिलेक्शन टेस्ट में कुछ टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं जिसमें आप चेक करना चाहते हैं एम्प्लॉय का या कैंडिडेट का एबिलिटी, नॉलेज, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड ऑफ ए पर्टिकुलर कैंडिडेट। ठीक है, वेरी सिंपल। अब इसमें बहुत सारे के तरीके के टेस्ट होते हैं जो कि हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू कुछ, क्योंकि आपको केस स्टडी देगा कि आपको ऐसा 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 काम है बंदे के पास, तो बताइए सिलेक्शन टेस्ट में कौन कौन से तरीके के टेस्ट होते हैं। तो भाई टाइप्स ऑफ टेस्ट में आपका पहला जाता है इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या होता है, जो इंटेलिजेंस है, नाम में ही इंटेलिजेंस है, तो यहाँ पे क्या होता है आपका इंटेलिजेंस क्वोशंट चेक किया जाता है। इंटेलिजेंस क्वोशंट चेक किया जाता है। इंटेलिजेंस क्वोशिएंट इज चेक्ड। ठीक है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट चेक किया जाता है। ठीक है, इंडिकेट जिससे ये पता चलता है कि क्या कैंडिडेट के अंदर याद ये मतलब सीखने की क्षमता है या नहीं, या चीजों को समझने की क्षमता है या नहीं, या क्या वो डिसीजन ले सकता है, क्या वो जजमेंट्स ले सकता है। तो इस तरीके की चीजों के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट किया जाता है, उसका दिमाग चेक करने के लिए कि कितना कैपेबल है वो चीजों को समझने के लिए, देखने के लिए, डिसीजन देने के लिए, इन तरीके का। उसके बाद एक आपका होता है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट जो होता है वो आपका क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ट्रेड टेस्ट में मेजर किया जाता है कैंडिडेट का जो एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ नॉलेज है या प्रोफिशिएंसी है। जैसे कि मैंने बोला कि मैं बहुत अच्छा हूँ इस पर्टिकुलर सेक्टर में, तो आपका वहां पे चेक किया जाता है कि एक्चुअली में जो आप बोल रहे हो क्या आपके अंदर वो सारी चीजें हैं क्या आप। तो ट्रेड टेस्ट में बेसिकली आपकी जो एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ नॉलेज होती है, लेवल ऑफ नॉलेज या किसमें आप प्रोफिशिएंसी रखते हो, वो सारी चीजें आपकी यहाँ पे चेक होती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी क्या होती है भाई, चेक होती हैं। ठीक है, ठीक है। फिर आपका एक होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है कि एप्टीट्यूड टेस्ट में मेजर किया जाता है कि आप कैसे नई स्किल्स को सीखने में, मतलब कैसा आपका टेस्ट है, मतलब कैसे आप रिएक्ट कर रहे हो इन चीजों पे। तो इससे आपको पता चलता है कि क्या आप मतलब जो भी टेस्ट कराया जाता है उससे ये पता चलता है कि क्या आपके अंदर कैपेसिटी टू डेवलप है या नहीं है। एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है, लर्न न्यू स्किल्स का आपको सिखाया जाता है, लर्न न्यू स्किल्स, जिससे आपका क्या पता चल सकता है, कैपेसिटी टू डेवलप, क्या आपके अंदर इस चीज की क्षमता है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट में क्या होता है यार कि आपका टेस्ट जो होता है बेसिकली ये कराया जाता है इसलिए कि ताकि अंडरस्टैंड कर सके कि आप किस तरीके का पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट या किस एरिया में आपका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। तो इसमें आपका चेक करा जाता है क्या कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट या पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या है। ठीक है, पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट या एरिया ऑफ इंटरेस्ट किसमें आप ज्यादा दिलचस्पी रखते हो या आपका किसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। और लास्ट आपका एक होता है पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट में क्या चेक किया जाता है कि ओवरऑल जो पर्सनालिटी कैंडिडेट की वो कैसी इन टर्म्स ऑफ उसका इमोशंस कैसा है। ठीक है, इमोशंस कैसा है। ठीक है, उसके बाद रिएक्शंस क्या है, उसके किसी बात पे कैसा रिएक्ट करता है, उसका मेच्योरिटी लेवल क्या है, मेच्योरिटी लेवल क्या है, देन उसका वैल्यूज कैसे हैं, मैनर कैसा है। ठीक है, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें यहाँ पे चेकआउट की जाती है। समझ पा रहे हैं, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट।
सभी को समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, वेरी सिंपल, वेरी चिलैक्स। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है सिलेक्शन टेस्ट। ठीक है, सिलेक्शन टेस्ट होने के बाद आपका क्या होता है भाई? सब उसके बाद आपका होता है, देखो जैसा मैं बता रहा था कि टाइप्स ऑफ टेस्ट जो होता है कि इंटेलिजेंस टेस्ट, इसमें आपका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस चेक किया जाता है कि आप इसमें से कितने जानवर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो भाई 1 2 3 4 5 6, तो 6। ठीक है, 6 तरह के जानवर मेरे को दिख रहे हैं। आप लोगों को कितने दिख रहे हैं इसमें? 6 ही दिख रहे हैं? बताओ बताओ बताओ। चलिए आइए टेस्ट टेस्ट खेला जाए, किसका कितना। 6 दिख रहे हैं, मेरे को तो 6 ही दिख रहे हैं। ठीक है, 6 ही दिख रहे हैं। अच्छा, इसको आइए चेक करते हैं। कैन यू सॉल्व दिस वायरल IQ टेस्ट? 1 1 1, तो ये 4 हो गया। ठीक है, 2 2 16 हो गया। 3 3, ये क्या हो जाएगा? 36। 36 हो जाएगा नहीं? लॉजिकल रीजनिंग। 2 into 2, 4 into 4, 6 into 6, 36। नहीं, क्या सही दिमाग लगाया ना मैंने? मतलब आप लोग ने भी लगाया, बढ़िया था नहीं? मस्त था ये मजा आया। ठीक है, चलो। तो दिस टाइप ऑफ टेस्ट आपका चेक किया जाता है। तो इंटेलिजेंस टेस्ट से आपका ये पता चलता है कि आपके अंदर कितनी, आपके अंदर क्या है भाई, क्षमता है चीजें की सीखने की, डिसीजन लेने की, जजमेंट लेने की। ठीक है, फिर उसका ट्रेड टेस्ट, इसमें क्या होता है कि दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू चेक वेदर द कैंडिडेट सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेड। फॉर एग्जांपल, टू सेलेक्ट अ ड्राइवर, आप उसके नॉलेज चेक करेंगे, टेक्निकल स्किल जो ड्राइविंग का है, वो बोल रहा है कि हाँ मेरे पास ये नॉलेज है। जैसे कंप्यूटर की मेरे पास नॉलेज है, तो टाइपिंग टेस्ट होता है। तो टाइपिंग टेस्ट इज अ काइंड ऑफ अ ट्रेड टेस्ट। सुना होगा, बहुत सारा टाइपिंग टेस्ट होता है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि आप कितना वर्ड पर मिनट टाइप कर सकते हो। तो वो सारा टाइप ऑफ टेस्ट हो गया ट्रेड टेस्ट। ठीक है, फिर एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है? टू मेजर द पोटेंशियल ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स। न्यू स्किल्स आपकी कितने अंदर, आपके अंदर लर्निंग है न्यू स्किल्स को सीखने की, कितने आपके अंदर वो है। फिर इंटरेस्ट टेस्ट, इसमें आपका चेक करते हैं कि इन्वॉल्वमेंट कहाँ है पर्सन का, इंटरेस्ट कहाँ है पर्सन का। पर्सनैलिटी, जिसमें आपका इमोशन, रिएक्शन, मैच्योरिटी, वैल्यू, मैनर, ये सब सारा चीज चेक किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक सभी लोग क्लियर। उसके बाद तीसरा आ जाता है भाई इंटरव्यू। इसके बाद आपका एक होता है डिटेल इंटरव्यू। क्या हुआ, आपने ग्रुप डिस्कशन दिया रोडीज का, आपने क्या कहते हैं प्रीलिमिनरी इंटरव्यू दिया, अब आप कहाँ आ गए हो? पर्सनल इंटरव्यू में। पर्सनल इंटरव्यू जहाँ पे आपका होगा, जहाँ आपको मिलेंगे भाई रणविजय जी। अब तो उन्होंने छोड़ दिया, मान लो नेहा धूपिया, ये रफ्तार हो गया और प्रिंस नरूला हो गया। ठीक है, तो अब भाई यहाँ जैसे ही आप आओगे, तो आपको बैठने के लिए बोला गया, आप नहीं बैठे, आप बैठे नहीं। ठीक है, तो फिर आपके ऊपर सवाल किया गया, तो नेहा धूपिया बोलेगी वहां पे, इट्स हर चॉइस, आप कोई नहीं होते हो जज करने वाले। उस औरत को तो लड़ने के अलावा मेरे हिसाब से कुछ और नहीं आता है। ठीक है, गजब लड़ती है, मजा आ जाता है देख के। ठीक है, तो ये आपका इंटरव्यू, तो डिटेल इंटरव्यू होता है जहाँ पे अंडरटेक किया जाता है मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट्स। आपने सुना होगा, लोग अपना बताते हैं कि उनके साथ ये हुआ है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। ठीक है, उनके उनको इनका बॉयफ्रेंड ऐसे छोड़ दिया, थप्पड़ मार दिया, उसने उसको थप्पड़ मार दिया। दुनिया भर की बात करते हैं लोग। ठीक है, उनकी ये अचीवमेंट्स एंड ऑल। तो ये सारी चीजें एक डिटेल्ड इंटरव्यू होता है यहाँ पे, जो आपके CV या रेज्यूम या फॉर्म में नहीं लिखा रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद दिस गिव्स द एम्प्लॉय टू ऑब्जर्व द कैंडिडेट एंड असेस हिज लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस टू टेक अप द जॉब। ऐसे ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे जिसमें आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है, आपके अंदर कितनी क्षमता है, कितना आप इमोशन को हैंडल कर पा रहे हो। तो ये सारी चीजें होता है, और ये बेसिकली भाई एक एक्सपर्ट जो होता है उसके थ्रू ये कराया जाता है। ठीक है, एकदम सिंपल सॉर्टेड, मस्त, मजा आ रहा है। ठीक है, किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी? ठीक है, आगे क्लास पता है बहुत छोटी होने वाली है, क्योंकि ये इसके बाद में बस मेरा ट्रेनिंग वाला बच्चा है। ट्रेनिंग वाला कल लंबा क्लास लेके उसको खत्म करूंगा, एंड देन द चैप्टर विल बी ओवर ऑफ स्टाफिंग। मजा आया ना चैप्टर पढ़ने में ये वाला? फिर उसके बाद क्या होता है, देन लास्ट, मतलब इससे उसके बाद फिर क्या आता है? ठीक है,
इसके बाद क्या आता है, चेकिंग रेफरेंसेस। रेफरेंस इज अ सोर्स फ्रॉम विच यूजफुल इंफॉर्मेशन द कैंडिडेट्स कैन बी सॉट। ठीक है, it may be the names of some outstanding person, teachers, present employees who know about his experience, skill, ability. ठीक है, चेकिंग रेफरेंसेस। रेफरेंस क्या आता है, रेफरेंस इज अ सोर्स फ्रॉम विच द यूजफुल इंफॉर्मेशन द कैंडिडेट्स कैन बी सॉर्ट। इट मे बी द नेम्स ऑफ सम आउटस्टैंडिंग पर्सन, टीचर, प्रेजेंट एम्प्लॉयज हु नो अबाउट हिज एक्सपीरियंस, स्किल, एबिलिटी। मतलब भाई ये यार कि रेफरेंस नाम में ही चीज है कि रेफरेंस आपको मिलता है। ठीक है, आप जैसे किसी रेफरेंस के थ्रू आए हो, तो जैसे मान लो मेरा ही लड़का मेरे कंपनी में काम करने लगेगा, तो अब वहां पे उसके बारे में मेरे से व्यू लिया जाएगा कि हाँ वो कैसा कर रहा है, क्या है, कैसे है। तो वहां से आपको एक वो भी एक तरीका होता है कि रेफरेंसेस चेक करते हैं कि आप किसके थ्रू आए हो, कैसे हो। आपका वहां से ज्यादा नॉलेज को कवर करने की कोशिश की जाती है कि आप किस तरीके के इंसान हो, कैसा काम करने में पोटेंशियल है कि नहीं है। वेरी सिंपल टाइप ऑफ थिंग्स। ठीक है, मतलब वही है कि जब आप पर्सनल इंटरव्यू अपना क्लियर कर लिए, फिर आपने एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉयर जो है वो आपसे आपका नेम्स पूछेगा, एड्रेस पूछेगा, टेलीफोन नंबर पूछेगा, जिसमें आपका प्रीवियस एम्प्लॉय अगर जिसमें आप कहीं और पहले काम करते थे तो उसके बारे में पूछेगा। तो ये सारे लोगों का रेफरेंसेस लेता है, लोगों के बारे में पूछता है, क्या आप इनके बारे में बताइए, इनका नंबर बताइए, तो फिर वो हो सकता है उनसे फर्दर कॉन्टैक्ट करे, वेरीफाई करने के लिए कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट्स के बारे में मिल सके। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे कि जब आपको कोई पसंद आती है, ठीक है, आपको कोई पसंद आती है, कोई पसंद आता है, बेसिकली लड़की का एग्जांपल लेता हूँ, बेटर सूट करेगा कि आपको कोई पसंद आती है। ठीक है, तो आप पहले उसकी दोस्त को पटाते हो, मतलब सॉरी, मतलब दोस्त को दोस्त बनाते हो। ठीक है, तो दोस्त को दोस्त बनाते हो। अब दोस्त को दोस्त बनाओगे तो फिर दोस्त बनाने के बाद आप जो लड़की आपको पसंद रहती है एक्चुअली में उसके बारे में आप सारी चीजें वेरीफाई करते हो। क्यों, सही बोला कि नहीं बोला? तो वही उसी तरीके से यहाँ पे भी यही होता है कि जो एम्प्लॉयर होता है वो आपसे दूसरे लोगों का रेफरेंस लेता है, नाम पूछता है, उनका नंबर पूछता है, एड्रेस पूछता है, आपके किसी प्रीवियस एम्प्लॉयज का नाम पूछता है जहाँ पहले काम करते थे, वो सब लोगों का बारे में पूछता है। तो ये सारी चीजें आपके साथ होती हैं, ताकि क्या हो सकता है भाई इसमें रेफरेंस वाले सेक्शन में कि आपका जो बैकग्राउंड है या आपका चीजें जो आपने बताई उसको वेरीफाई किया जा सके और तब आपको सेलेक्ट करने के प्रोसेस की तरफ आगे ले जाया जा सके। फिर नेक्स्ट आता है आपका भाई सिलेक्शन डिसीजन। फाइनल डिसीजन यहाँ पे बनाया जाता है मेड बाय द कंसर्न मैनेजर बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इन ऑल ऑफ द अबव स्टेप। इससे पहले जो 4 स्टेप्स जितने भी हो इसमें से सारी चीजों में देखा जाएगा कैसा उसने परफॉर्म किया है, और उसके बाद एक फाइनल डिसीजन देगा कौन भाई, कंसर्न मैनेजर, कि क्या वो सक्षम है या क्या वो आने के लिए यहाँ पे है, कैपेबल है। तो उस तरीके से चीजों को लिया जाएगा। सारी चीजें होने के बाद आपका एक फिजिकल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जिसमें आपका फिजिकल फिटनेस कैंडिडेट का चेक किया जाता है। तो थ्रू मेडिकल एग्जामिनेशन, some organizations undertake medical examination even before testing, for example armed police। जैसे कि जब आप सेलेक्ट हो गए उसके बाद आपका कुछ मेडिकल एग्जामिनेशन होगा कि आप क्या फिट भी हो, आपकी आंख सही है, ये सही है, नहीं है, क्या काम करने लायक हो, आप हो, कोई तरीके की और तो बीमारी नहीं। बट ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या कुछ ऐसे जॉब्स पोजीशन भी होती है जहाँ पे आपका यही मेडिकल एग्जामिनेशन पहले होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा आर्मी वाले में हाइट चेक होती है। ठीक है, नॉक नीज चेक होती है। ठीक है, नॉक नीज जो घुटने लड़ते हैं लोगों के। ठीक है, रेलवे की जॉब में आपका आई टेस्ट होता है, रेलवे की जॉब में आपका आई टेस्ट होता है कि आप कितना और। ठीक है, फिर आपका फायरिंग टेस्ट होता है पुलिस वाले में, आर्म्ड फोर्सेस में, ये सारी चीजों में आपका पहले ही हो जाता है। तो ये समथिंग कॉल्ड है मेडिकल एग्जामिनेशन। जब सारी चीजें ये हो गई तो आपको एक जॉब ऑफर किया जाता है, जिसमें आपको एक बड़ा सा लेटर आएगा आपके घर पे, वो हैरी पॉटर जैसा वाला, कि आपको बुलाया गया है कि आफ्टर कैंडिडेट हैज क्लियर्ड ऑल द अबव हर्डल्स विल बी अपॉइंटेड थ्रू एन अपॉइंटमेंट लेटर टू और जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन बिफोर अ स्पेसिफिक डेट। एक स्पेसिफिक डेट के दिन आपको ज्वाइन होगा और आपको एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा आफ्टर द अपॉइंटमेंट इज एक्सेप्टेड बाय द कैंडिडेट, जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो। ठीक है, यहाँ पे आपका खत्म नहीं हुआ, ये तो आपको जॉब ऑफर कंपनी की तरफ से गया, कंपनी ने एक बना के जॉब ऑफर भेजा कि आपको आपके सारे उस पर देखा जाएगा, एंड देन उसके बाद आप जब आप उस चीज को अपॉइंटमेंट को आप एक्सेप्ट करते हो, कैंडिडेट जो एक्सेप्ट करता है, तो सर्टेन डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट करता है एम्प्लॉयज एंड द कैंडिडेट इन विच ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट विच विल बी स्पेसिफाइड सच एज जॉब टाइटल, ड्यूटी क्या आपको निभानी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपको कितना मनी मिलेगा, अलाउंस क्या मिलेगा, वर्किंग रूल्स क्या है, टर्मिनेशन मेथड क्या है,
वो सारी चीजें लिखी रहेगी, और एक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा जिसमें आपका इधर एक साइन होगा और एक इधर साइन होगा, और आप फिर को जॉब मिल जाएगी। क्या समझ में आया सभी को? एम आई क्लियर टू ऑल? बताइए फटाफट गाइस, बताओ समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, दुनिया में सबको मैं हिलाने तो आया क्या? ठीक है, तो मजा आ रहा है यार पढ़ने में, मस्त एकदम जा रहा है, चीजें बहुत इजी है, बहुत सिंपल है सारी चीजें। ठीक है, इसके बाद आपका क्या बचा है भाई? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, फिर इम्पोर्टेंस है, कुछ थोड़ी बहुत चीजें हैं। ठीक है, फटाफट ये बताऊंगा, देन इम्पोर्टेंस है, फटाफट ये भी हो जाएगा भैया। इसका निमोनिक्स भैया, जॉब सिलेक्शन के सारा रूल पता चल गया। हाँ एग्जैक्टली, निमोनिक्स में बता रहा, निमोनिक्स में बता रहा है इसका। निमोनिक्स कैसे है उसे, इसको याद कर सकते हो, स्टडी में टेक्निक जो कह सकते हैं, इसको याद करने का तरीका है। ठीक है, इसका तरीका ये है कि माइकल जैक्सन, माइकल जैक्सन ने पीसीएस 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 और एसआई का एग्जाम दिया। माइकल जैक्सन ने पीसीएस और एसआई का एग्जाम दिया। ठीक है, एम जे पी सी एस एस आई। ठीक है, माइकल जैक्सन ने पीसीएस का और एसआई का एग्जाम दिया। एसआई मतलब जानते हो ना, वो पुलिस एसआई वाला एग्जाम होता है, सुना है? सुना ही होगा, आई होप सो। पीसीएस मतलब ये तो पीसीएस तो नाम सभी ने सुना हुआ है, यूपीपी, यूपीएससी, अरे यूपीएससी कह रहा हूँ, पीसीएस आईएएस वाला जो एग्जाम होता है सर, हाँ सब इंस्पेक्टर, एग्जैक्टली एसआई वाला सब इंस्पेक्टर। तो माइकल जैक्सन ने पीसीएस और एसआई का एग्जाम दिया, इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। कैसा लगा मेमोरी टेक्निक? लाइक दिस, अभी अभी बनाया मैंने, मेरे को याद ही नहीं था कि एक निमोनिक्स रेडी करके आना है। कैसा लगा, कैसा लगा? मस्त है ना? माइकल जैक्सन ने पीसीएस और एसआई का एग्जाम दिया। हाँ सीक्वेंस में नहीं है, दैट इज समथिंग, वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ये सीक्वेंस में नहीं है। ऑब्वियसली ये चीजें सीक्वेंस में ही रहेगी क्योंकि एक प्रोसेस है, प्रोसेस हमेशा वो रहता है, बट एटलीस्ट आपको पॉइंटर्स तो याद रहेंगे इससे, कि आप भूलो ना। मतलब इतना तो आपको याद रहेगा कि यार सात के सात प्रोसेस थे। ठीक है, इससे ये याद रहेगा, मतलब पॉइंटर्स आप याद रहेगा, बट अब आप इसको अपने हिसाब से लगा सकते हो लाइन से, कि सबसे पहले क्या होगा भाई, प्री एलिमिनरी स्क्रीनिंग होगा। ठीक है, स्क्रीनिंग होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा भाई, आपका सिलेक्शन टेस्ट होगा, सिलेक्शन टेस्ट होगा। ठीक है, सिलेक्शन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका क्या होगा भाई, इंटरव्यू होगा। ठीक है, इंटरव्यू होगा। ठीक है, आठ है भैया, आठ कहाँ है, सात ही है। आठ, आठ है, हाँ आठ है वही, मतलब आठ सात जो भी कह लो, मतलब इसमें आठ सात ही लिखा है, आठ है। ठीक है, अच्छा आठ है क्या? तब मैंने कुछ छोड़ दिया, तब रुक जाओ, तब मेरी गलती है, तब नया टेक्निक बनाना पड़ेगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे को साथ ही दिख रहा था ना इसीलिए। हाँ रुको रुको, रुक जाओ रुक जाओ, तब इसको दूसरा बनाते हैं। अम्म, इसको ऐसे बनाते हैं कि माइकल जैक्सन ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो पीसीएस और एसआई का एग्जाम देगा। ऐसे कर सकते हैं, बेकार है ना? वैसे मेरे को ठीक लग रहा है, मतलब याद करने के पर्पज से ठीक है कि माइकल जैक्सन ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो पीसीएस एसआई का एग्जाम देगा। यार ठीक है यार, मतलब उतना चलेगा, मतलब थोड़ा सा बेकार है बट ठीक है ना, थोड़ा सा बेकार है बट ठीक है।
ठीक है। तो अब इसमें भाई आपको वही है कि जो मैं बता रहा था कि आपको क्या करना है, MJPCSSIC। ठीक है। तो अब सबसे पहले प्री एलिमिनरी स्क्रीनिंग वाला, देन आपके पास हो जाता है सिलेक्शन टेस्ट। ठीक है। उसके बाद फिर आई से हो जाता है आपका इंटरव्यू। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। PSI और CS में देखो आप अपने हिसाब से बना सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा है और भैया ने बताया तो यही करना है, बट ऐसा नहीं है। आप अपने हिसाब से जो भी आपको सूटेबल लगे, जो आपको याद रहे, दैट इज द बेस्ट थिंग कि आप उसको याद करने के लिए अपने हिसाब से बना लो। ठीक है। ठीक है। ठीक है। फिर ये हो गया आई से। ठीक है। उसके बाद फिर कल का टॉपिक आपका वही ट्रेनिंग डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, और मैं कल थोड़ा एक्स्ट्रा लूंगा और इसको खत्म करूंगा कल। मतलब ये काफी दिन हो गया, कितनी 4-5 लेक्चर हो गया, तो थोड़ा टाइम ज्यादा चला गया इस टॉपिक में। बट हम लोग ने अच्छे से किया है, मतलब अगर मेरे को 1-2 दिन एक्स्ट्रा भी लेना पड़े इसके लिए तो चलता है, क्योंकि यार इतना तो बढ़िया से किया है हम लोग ने, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा है, सारी चीजें पढ़ी है। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप सो सभी को मजा आ रहा होगा पढ़ने में, एंड काफी आसान तरीके से चीजों को समझाने की मैंने कोशिश की है इस पूरे चैप्टर में। एंड मस्त आपको लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा, मतलब क्यों।